सीनियर है वो भी 35 to 35 होता है। अच्छा। लेकिन जो जूनियर है उसका 75 to 35, उसका सैलरी कम से कम इंडिया 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख हाँ। यानी कि लगभग 1000 रियाल 1200 ऐसा हो यही गया। है। सही पसंद है तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं मेस में कि हमको ये चाहिए लंच में, हमको ये चाहिए ब्रेकफास्ट में, वो लोग बना के देंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ है फिरोज भाई, तो चलिए आज इनसे बात करते हैं क्योंकि अभी ये काम करके साइट पर से आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या काम किए हुए हैं और साइट पे कैसे कैसे काम होता है, और कुछ बातें हम लोग जानेंगे कि मतलब जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे काम होता कैसे है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से अभी काम करके आ रहे हैं और वहाँ पे क्या क्या काम होता है और आप वहाँ पे क्या काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मैकेनिक, रिग मैकेनिक, और मैं अभी हैमा से आया। जूलिया एक हैमा से आगे जगह है वहाँ पे रिग मैकेनिक होस्ट में, यानी कि आपका मैकेनिक का पूरा फुल चीफ मैकेनिक का एक तरह से काम करना, पूरा फुल आपको होस्ट देखना पड़ेगा। इंजन हो, रिग हो, जनरेटर हो, टायर हो, यानी टेलर जो भी हो, यानी पूरा फुल एक मैकेनिक को करना पड़ेगा। ये मैकेनिक है। और मैकेनिक का काम थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है होस्ट में, रिग में थोड़ा कम। सबसे पहले तो जैसे रिग और होस्ट, तो ओके। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ थोड़ा इसमें बहुत डिफरेंस है। यानी कि होस्ट मतलब एक मैकेनिक पूरे होस्ट को देखेगा। रिग मतलब 4 मैकेनिक, उसमें एक चीफ मैकेनिक, सीनियर और जूनियर और हेल्पर, इस तरह का रिग में रहता है। रिग में थोड़ा कम मेहनत पड़ता है, उसमें आदमी 4 रहता है, होस्ट में केवल 1 रहता है। अच्छा, होस्ट तो मतलब जैसे रिग कहते किसको है, मतलब रिग मतलब बड़ी किसको कहते हैं? होस्ट कहते हैं, यानी रिग कहते हैं। रिग मतलब वो पहले कोई लोकेशन बनेगा, हाँ, वहाँ पे हाँ वो लोग पास करेगा, हाँ, वो ड्रिलिंग करेगा, मतलब वहाँ से क्रूड ऑयल निकलेगा, राइट। तो वो जगह को एक तरह से वहाँ पे ड्रिलिंग होगा, हाँ, पूरा उसका राइट। ड्रिलिंग करके वो जगह बना के रेडी होगा, तब वहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है बाद ओके। में, तो वो रिग हो गया। और रिग मतलब आपको कोई एक लोकेशन क्लियर हुआ, इधर ऑयल ज़्यादा है ज़मीन के अंदर, वो आके ड्रिलिंग करेगी। अब वो तकरीबन 1 महीना तक कंटिन्यू ड्रिलिंग करेगी। ड्रिलिंग खलास होगा, ऑयल निकलना स्टार्ट होगा, बाद में 2 साल 3 साल 4 साल, यानी जब भी वो वेल का होता है जाम हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, पंप काम नहीं करता है, कुछ नीचे 4 पंप होती है ऑयल निकालने का, तो उसमें रिग नहीं, फिर उसी लोकेशन पर फिर होस्ट आता है मूव कर। अच्छा, जब होस्ट आएगा तो होस्ट उस पाइप को निकालेगा, अच्छा, सफाई करेगा, व्हीकल टूल्स डालेगा, पूरा बराबर सफाई टेस्टिंग कर नया पंप, नया केबल, नया पाइप सब डालकर रेडी करेगा, बाद में ऑयल निकलना स्टार्ट होगा। अच्छा, तो ये होस्ट मतलब क्या है, कोई मशीनरी है, क्या है? सेम रिग लेकिन छोटी है। अच्छा, वो भी एक तरह से रिग की तरह ही है, हाँ। वो भी पूरा स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है, सेम मॉडल, सेम सब कुछ रिग, लेकिन थोड़ी छोटी है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे आप जहाँ हैमा में आप काम करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं, जैसे जो मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, या जो भी बाकी रिग का मैनेजर या रिग में जो भी लोग रहते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर अभी ओमान में कहाँ के लोग हैं? ये जितना क्रू है, यानी कि रेस्ट बाउट से लेकर और ड्रिलर तक, यहाँ तक कि रिग मैनेजर तक, नाइट बॉसर तक, सब ओमानी। अच्छा, बाकी इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक इंडियन, और जो ये क्रेन ऑपरेटर, प्राइम मूवर और फोर क्लिप वाले हैं, ये सब पाकिस्तानी। हर रिग पे यही है। पहले ज़्यादातर मतलब इंडिया का लोग बहुत सारे थे, ऊपर से लेके नीचे तक, तो पूरा ओमान का। अभी सब लोग ओमानी। बस पहले भी कुछ आदमी जो था, जो रिग मैनेजर था, अच्छा सैलरी पोलो था, बाद में कुछ इन लोगों का डिमांड हुआ तो वो लोग निकाला उन लोग को कि ओमानी को भी जॉब चाहिए। बराबर, यहाँ का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से जॉब। अच्छा, तो आप जहाँ पे जैसे काम करते हैं वहाँ पे रिग में या जो भी होस्ट है, तो वहाँ पे जो काम जो लोग करते हैं, जैसे मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, या वहाँ पे जो भी साफ़ सफाई करने वाले मतलब क्लीनर वगैरह जो लोग होते होंगे, तो वहाँ का ड्यूटी मतलब कैसा है, कितना घंटा आप लोग ड्यूटी करते हैं, और कितना मतलब वहाँ का लोग मतलब रहन सहन कैसा है, मतलब रहने का, खाना पीना कैसा है वहाँ का, और घर पे जैसे जो लोग इंडिया जाते हैं या जो भी अगर पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान आने जाने का रोटेशन कितना दिन पे होता है, अगर सीनियर है तो कितना दिन पे जाते हैं, जो जूनियर हैं वो लोग का कितना दिन पे रोटेशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर होस्ट की बात किया जाए तो इलेक्ट्रीशियन का, तो होस्ट पे एक ही इलेक्ट्रीशियन होता है, कोई चीफ बोलिए या सीनियर बोलिए, जो भी एक ही इलेक्ट्रीशियन रहेगा। हाँ। उसका रूटीन यही है 35 to 35, यानी 35 इधर ओमान, 35 इंडिया। अच्छा, टिकट सब कंपनी।
हाँ, अच्छा, तो मान लीजिए वो 35 डेज यहाँ पे रहेगा, 35 डेज इंडिया, राइट। तो 35 डेज जो इंडिया रहेगा उसका पेड लीव भी मिलता होगा? सब मिलेगा, ओनली बेसिक जितना होगा उसका बेसिक पूरा मिलेगा, लीव मिलेगा। अच्छा। और बाकी लोग अगर जैसे मैकेनिक हो गए या और लोग? हाँ, मैकेनिक है तो सेम 35 होस्ट, एक ही मैकेनिक है होस्ट में 35 to 35। और आप रिग का बात करेंगे तो उसमें चीफ जो होता है, चीफ मैकेनिक, उसका 35 to 35 होता है। अच्छा। उसके जो जूनियर है उसका भी सीनियर है, वो भी 35 to 35 होता है। अच्छा। लेकिन जो जूनियर है उसका 75 to 35, यानी 75 डेज आपको काम करना है और 35 डे इंडिया आपको जूनियर का राइट, छुट्टी, और फिर आपको आना है। अच्छा, जो लोग ओमान के हैं जूनियर अगर वो है तो उनको भी 35 डेज का छुट्टी और 70 डेज उनको भी करना है? 70 ओमान को? हाँ, ओमान का जो आदमी है उन लोग का बस 15 डे 2 वीक, कोई भी हो, चीफ हो या रिग मैनेजर हो या नाइट बूसर हो या डीलर हो, कुछ मतलब भी फ्रेशर हो एकदम है फिर भी उसको कितना, 15 दिन यहाँ 15 दिन बस वही 2 वीक। अच्छा, लेकिन ये जो है 35 डेज और 70 या अदर कंट्री बाहर के से जो लोग आए हुए हैं। अच्छा, जो लोग डायरेक्ट है किसी भी यानी कि ऑयल फील्ड में जो डायरेक्ट है, कोई मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, तो उन लोग का सैलरी मिनिमम 1500 यानी कि 1050 1100 इस तरह का उन लोग का सैलरी, इलेक्ट्रिशियन हो या मैकेनिक हो। होस्ट का, रिग का तो बहुत ज़्यादा, रिग का अगर चीफ मैकेनिक है तो 2500 3000 रिग का चीफ मैकेनिक, क्योंकि रिग बड़ी होती है, उसमें टेंशन दिन रात की रहती है, यानी कब वो चीफ को काम पड़ जाएगा, नाइट हो या डे हो, करना पड़ेगा। लेकिन होस्ट में ऐसा नहीं है, होस्ट में नाइट डे में करना पड़ता है, लेकिन 1050 से 1100 बस। अच्छा, ओमानी रियाल। तो हाँ, अच्छा, वहाँ पे जैसे जो भी वहाँ पे रहते हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे चीफ मैकेनिक हो या जूनियर मैकेनिक हो, या जो लोग भी हैं, यानी कि वहाँ पे आपका जो ड्यूटी का टाइमिंग है 24 घंटे एक तरह से आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, 24 आवर्स। दिन में ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन रात में कभी भी कुछ खराब हुआ, कुछ भी फॉल्ट हुआ तो आपको जाना है। हाँ, मना नहीं कर सकते, जाना ही है। हाँ, यानी आपका ड्यूटी ऐसे एग्रीमेंट होता है कि 12 घंटा या 10 घंटा है बस ये, लेकिन अगर जब भी काम पड़ेगा आपको मना नहीं करना है, एक तरह से आपको, है कि नहीं? जैसे कि पूरा फुल आप सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक काम किए आप, ठीक, छुट्टी का टाइम हुआ 6 बजे, बस आई, आप रूम पर गए, जैसे कि आप खाना वाना खाकर रेस्ट की थोड़ा रूम में किए, कोई फॉल्ट हो गया, कुछ भी मुश्किल हो गई, वो लोग गाड़ी लेकर आएगा, लेके जाएगा। अब काम वो 10 मिनट का हो या 1 घंटा का हो, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे नाइट में 1 घंटे की भी काम हो तो आपके पीछे जितना क्रू रहेगा, यानी कि 7 या 8 आदमी रहता हो मानी लोग, वो लोग सब बैठ जाएगा, क्योंकि कोई फॉल्ट होगा तो वो लोग नहीं करेगा, मैकेनिक का काम है, मैकेनिक ही करेगा। तो आपके चलते अगर पूरी रात रिग शट डाउन होगी तो बाद में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो या मैकेनिक को, वो उसी समय जाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, रिग को स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो अच्छा, जो जैसे चीफ मैकेनिक का आप बता रहे थे 2500 ओमानी रियाल, 2500 या 3000, तो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ओमान का जैसे बाकी सऊदी रियाल के हिसाब से 2500 आप समझ रहे हैं ना, 50,000 रुपया हुआ सऊदी के हिसाब से, तो लोग ऐसे दिरहम या सऊदी सोचते हैं, तो ओमान का मतलब 2500 का मतलब वहाँ का 25,000 हो गया ना, सऊदी का 25,000 या 30,000, मतलब लगभग 5 लाख या 6 लाख रुपया हो जाएगा। ऐसा ही होगा, सही है। तो इतना इजीली, मतलब इजीली कहने का मतलब जो लोग उस पोजीशन पे काम कर रहे हैं उनका तो सैलरी उतना ही रहता है कि नहीं? जो रिग में चीफ है उसका सैलरी इतना है। हाँ। लेकिन जो होस्ट में चीफ है उसका सैलरी कम से कम इंडिया 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख, यानी कि लगभग 1000 रियाल 1200 ऐसा। यही है, सही है। और बाकी जो लोग जैसे नया जो लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो उन लोग का लगभग फिर भी उनका लाख रुपया का तो ऊपर ही रहता है। अब जो नया भी ज्वाइनिंग कितना भी नया करेगा तो उसका यानी कि गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए या किसी रिग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो ज्वाइनिंग कर रहा है, उसका इंटरव्यू अच्छा हुआ तो कम से कम उसका सैलरी नहीं कुछ तो ओमानी रियाल आपका तकरीबन 800 से 900 तक लगेगा। अभी फ़िलहाल में 1 महीना पहले एक रिग में एक आसाम का लड़का ज्वाइनिंग हुआ मैकेनिक में, उसका छुट्टी 35 to 35 डे है। इंडिया की रिग में वो काम किया, वो अच्छा। गल्फ में नहीं किया। उसका सैलरी 800 ओमानी रियाल। अच्छा, इसमें देखिए नौकरी कैसे लगता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे रिग में नौकरी कैसे लगता है? रिग में नौकरी लगाने के लिए आपको कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए।
डिप्लोमा तो ठीक है, लेकिन ओके। वो जॉब ढूंढेगा कैसे वो लोग? वो सब नेट पर डालते हैं लोग, या बड़ी कोई अपने ऑफिस है, जैसे कि बॉम्बे में ऑफिस है, कुछ जो ऑयल फील्ड की ऑफिस है, ऑयल फील्ड के नाम पे वो केवल ऑफिस है, उसमें आपको मिलेगा, बाकी और क्या नहीं। तो ये मतलब ऑफिस पता करना पड़ेगा जिसमें ऑयल फील्ड का जॉब ज़्यादा हो, तो वो एक तो ऑफिस के थ्रू हो गया, या एक आपका कोई जान पहचान का इंडिया में ही रिग में या बाहर में अगर करता है, तो आपको कैसे भी करके बुला लिया, चलो हेल्पर में भी आके काम आकर के आप सीखते गए, तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा जो ऑफिस में आता है, वहाँ पे अगर फ्रेशर आपको देख के भी वो लोग कुछ में भी ले लेता है तो वो है। बाकी दूसरा कोई खास तरीका है नहीं इसमें, डायरेक्ट तो किसी का होगा नहीं, डायरेक्ट तो वो लोग तो बुलाते नहीं है। नहीं, डायरेक्ट नहीं। हाँ, कंसल्टेंसी के थ्रू, या जो लोग जो क्रू काम कर रहा है उस काम पे अगर कोई बंदा चाहिए तो वो लोग देखते हैं कि कौन बंदा को लेना चाहिए, तो वो लोग डिसाइड करके लेते हैं। सही है सेम। मतलब खाने में क्या क्या मिलता है, और खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? खाने में ये लोग, एक कंपनी है दमाम, उस कंपनी को लोग बुक करता, अच्छी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया लोग। उसमें खाने में आपको 3-4 प्रकार का दोपहर में और शाम को खाना मिलेगा, जैसे कि मटन फ्राई, चिकन फ्राई, मटन ग्रेवी, चिकन ग्रेवी, आपको जो खाना हो लीजिए, बिरयानी, राइस, चपाती, सब्जी, दाल, यानी सब मिलेगा। साथ में आपको सूप भी मिलेगा, 1 कप वो लोग सूप देगा। उसके बाद दोपहर में आपको फ्रूट देगा, चिकन फ्राई, मच्छी फ्राई और चिकन ग्रेवी, राइस रहेगा, ये सब। यानी कि खाना बहुत अच्छा है, खाने में कोई दिक्कत नहीं, खाना 1 नंबर वो लोग खाना देता है। बहुत सारा आइटम रहता है, बहुत सारा आइटम। हाँ, आपको अगर नहीं पसंद है तो आप ऑर्डर भी दे सकते हैं मेस में कि हमको ये चाहिए लंच में, हमको ये चाहिए ब्रेकफास्ट में, वो लोग बना के देगा। उसमें कुछ ऐसे नहीं है। ऐसे किसी को दिल करता है बॉयल अंडा खाने का ब्रेकफास्ट में, किसी को मन करता है कि हाफ ऑमलेट, किसी को ऑमलेट, वो लोग बना के देगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जैसे जो मैकेनिक हो गया, सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है मैकेनिक को है। हाँ, होस्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत थी, जैसे कि जो काम है वो मैकेनिक का है, और जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनको थोड़ा कम काम है, यानी मूव टाइम में, जब रिग और होस्ट मूव होती है, हाँ, उस समय उन लोगों का केबल निकालना हो, जनरेटर चालू करना हो। और बाकी जैसे टूल पुशर हो गए या जो ड्रिलर होते हैं, वो लोग का मतलब ड्यूटी, वो लोग का तो 24 घंटा नहीं रहता होगा। उन लोग का भी शिफ्ट है ना, यानी कि सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक एक डीलर काम करेगा, फिर शाम को 6 बजे से लेकर सुबह रात, पूरी रात तो दूसरा डीलर काम करेगा। तो वो लोग का तो शिफ्ट अलग अलग हो गया, अलग अलग। लेकिन जो मैकेनिक है, एक ही मैकेनिक को रात में भी देखना है। हाँ, वो रात में देखने, उन लोग का अलग, पूरा क्रू अलग है। यानी कि 7 आदमी सुबह काम करेगा, 7 आदमी रात में काम करेगा, उसमें डीलर, एडी सब रहेगा, नाइट बुशर, इस तरह का। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो में आने के लिए। और रात हो चुकी है, क्योंकि हम लोग बीच में थोड़ा वीडियो रोक दिए थे अजान होने की वजह से। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हो के थैंक यू वेरी मच। अब इसमें बहुत कम ही लोग होंगे जो लास्ट तक वीडियो देखे होंगे, तो उनके लिए एक सरप्राइज़ यही है कि ये सेम वीडियो मेरा फेसबुक पेज पे भी अपलोड हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के अगर आप कमेंट करते हैं तो पहले जो लोग, कम से कम 5 लोग रहेंगे, उनसे मैं बात करूँगा आने वाला जो फ्राइडे है यानी 6 अक्टूबर को। तो इंडिया के टाइम के हिसाब से 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक मैं बात करूँगा। लास्ट टाइम मैं एक वीडियो में बोला था 10 लोगों से बात करने के लिए, तो उसमें 5-6 लोग से मैं बात किया, क्योंकि बाकी के लोग ऑनलाइन नहीं थे। तो अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है गल्फ जॉब से रिलेटेड, तो सेम मेरा वीडियो फेसबुक पेज पे है, और ये फेसबुक का जो लिंक है मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ जा करके पहले जो 5 लोग होंगे उनका कमेंट जो भी रहेगा, यानी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, और आपका क्वेश्चन क्या है वो भी लिख सकते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा आने वाला जो फ्राइडे है 6 अक्टूबर को, इंडिया का टाइम के हिसाब से 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो बहुत कम ही लोग होंगे जो लास्ट तक वीडियो देखे होंगे। और अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो चलिए फ्राइडे को मिलते हैं। ओके।